हमारे रामानंद स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य दासरथी स्वामी जी महाराज, दाशरथी मुदलियांडान बोलते हैं हमारे संप्रदाय में। उनके सुप्रसिद्ध 10 वाक्य जो है वो अवश्य जानने योग्य है। संसार में जीव कैसा है ये मालूम होने के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। देखो, लंका में सीता जी का कारावास जो है हमारे इस संसार में होने के समान है। कैसे? जिस प्रकार उन्होंने भगवान को खो दिया क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण के बारे में बुरा कहा था, उसी प्रकार यदि हम लोग प्रभु के भक्तों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। लक्ष्मण से अपराध किया तो मैया को भगवान से दूर होना पड़ा। हम भागवतों से अपराध करेंगे तो प्रभु हमसे दूर हो जाएंगे। और देखिए, हमारा ये शरीर जो है वो ऐसा है मानो जैसे अम्मा जी ने अशोक वन में कष्ट सहा हो। अम्मा जी अशोक वाटिका में थी, हम आत्मा जो है इस शरीर के अंदर है। अम्मा जी अशोक वाटिका में परेशान थी, हम इस शरीर के अंदर होकर के परेशान हैं। और जिस तरह अम्मा जी राक्षसियों से पीड़ित थी उसी तरह हम भी अपने रिश्तेदारों जैसे पिता, माता, पत्नी, पति और बच्चे, सांसारिक संबंधियों से हम पीड़ित है। और आगे देखिए, जिस प्रकार उन्होंने अम्मा जी ने मायावी मृग मारीच को देख करके भगवान को खो दिया, उसी प्रकार हम भी संसार की चीजों को देखकर भगवान को खो देते। और हनुमान जी अम्मा जी से मिलने आए, जैसे हनुमान जी सीता की खोज में आए थे वैसे ही आचार्य हमारी खोज में आते हैं। और जैसे हनुमान जी ने सीता जी को भगवान राम के बारे में बताया था वैसे ही हमारे आचार्य हमें अच्छी सलाह देकर हमारी आत्मा को प्रसन्न करते। और जिस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी को राम जी के लक्षण बताकर उनकी अंगूठी दी थी, उसी प्रकार आचार्य भी हमें गुरु परंपरा को समझाते हुए अष्टाक्षर मंत्र सिखाते हैं। और ध्यान दीजिए, जिस प्रकार उन्होंने हनुमान जी को चूड़ामणि नामक आभूषण दिया, उसी प्रकार हमें आचार्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सब कुछ उन्हें अर्पण करना चाहिए। और जिस प्रकार त्रिजटा और विभीषण के परिवार ने सीता जी का साथ दिया था, उसी प्रकार भगवान के भक्त गण मतलब भागवत समूह, भागवत समुदाय जो है वे ही यहाँ इस संसार में हमारे साथ दे रहे हैं। तो मैया जिस तरह वहां रावण के वहां अशोक वाटिका में थी, ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ संसार में हैं, इस शरीर में हैं। इसलिए यहाँ भागवतों के साथ हो करके चलना चाहिए। भागवतों को अपना सर्वस्व मान करके उन लोगों के साथ चलना चाहिए और नित्य निरंतर वैकुंठ की प्रतीक्षा करके रहना वो भी जरूरी है।